Hello class, I welcome you all to the wonderful session जहाँ पे myself Palak will be teaching you about the current affairs related to the March month. जो भी current affairs we are doing वो important वाले मैंने choose करे हैं क्योंकि we are left with very less time, almost a week left for your examination. पंजाब पटवारी के बारे में I'm talking here. Also we have many other examinations on the way जिसके लिए current affairs always play an important right. So this is going to be the third part of it. इससे पहले हमने दो पार्ट्स किए हैं. Make sure अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियोस आप चेक कर लें. Also in this video we will be covering important dates क्योंकि डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी हर एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है और आता भी आ रहा है. तो हम क्या करेंगे इसके अंदर वील बी कवरिंग द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ओके चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द सेशन. तो यहाँ पे अब पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूज जो कि है हमारी फाइनेंस से रिलेटेड. सो इंडियाज डिजिटल पेमेंट मार्केट इज एट an inflection point and is expected to increase more than the threshold from current US 3 trillion to US 10 trillion by 2020. तो इसके अंदर आप ये जो हमें कैप गिवन है एक अमाउंट गिवन है US $3 trillion to 10 trillion अगर याद कर लेंगे, it is going to be really important again. और 2026 जो है ये हमें एक टाइम दिया गया है. By this time ये 3 से 10 होने के चांसेस हैं. So you can learn that as well. Related किससे? इंडियन डिजिटल मार्केट से, इंडियन की डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है. एंड एज यू ऑलरेडी नो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ये डिजिटल जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है इट इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ये करंट अफेयर्स में भी काफी ज्यादा बार आ रहा है तो इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा. Finance Ministry has tweaked the anti-money laundering law by bringing cryptocurrencies and other virtual digital assets trade under its ambit. तो है क्या आपको ये बस इसके अंदर समझना है कि what are the changes made in the anti-money laundering law. तो आपको क्रिप्टो करेंसीज याद रहनी चाहिए कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को भी बीच में ले लिया है. So India's wholesale price index, again very important, WPI की full form भी पूछी जा सकती है. Base inflation eased below 4% mark in February and was recorded as 3.85%. Data released by the Ministry of Commerce and Industry show. तो ये जो डाटा है ये किसने शो किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ऑल्सो क्या किसकी बात की जाए WPI की, उसकी फुल फॉर्म क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है. India's retail inflation for February slows down to 6.44% as against 6.52% in January 2023, according to the data published by Ministry of Statistics and Program Implementation. एक और क्वेश्चन जो बन सकता है कि जो हमारे को इन्फ्लेशन रेट गिवन मतलब मिलता है, न्यूज आता है, वो कौन रिलीज करता है, उसको कौन पब्लिश करता है? तो आंसर हैज टू बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. The Reserve Bank of India, that is RBI, has permitted banks from 18 countries to open the special Vostro Rupee accounts SVRAs to settle payments in India. तो आपको कंट्रीज याद करनी है कितनी है. एंड SVRA की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज गोइंग टू बी स्पेशल वोस्ट्रो मनी अकाउंट. अब क्या है जितने भी रुपी अकाउंट्स हैं ये वाले वोस्ट्रो नोस्ट्रो देयर आर अ लॉट ऑफ अकाउंट्स. उसके बारे में भी विल बी मेकिंग अ स्पेशल वीडियो क्योंकि ये जो बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं स्पेशल की टाइप्स ऑफ अकाउंट ये सब कुछ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बैंक के एग्जामिनेशन में आएंगे. सो फॉर द पटवारी थिंग वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट द करंट अफेयर. इसकी डेप्थ में हम लेटर ऑन जाएंगे. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शीट नाउ. Punjab National Bank, the nation's public sector bank, and Central Warehousing Corporation have signed a MOU, that is a Memorandum of Understanding, to facilitate financing under ENWR. E जब भी छोटा आ जाता है it is for electronic, right? Electronic Negotiable Warehousing Receipt. तो आपको इसके अंदर अगेन वही बात कि आपको इसके अंदर फुल फॉर्म याद होनी बहुत जरूरी है. NWR means Negotiable Warehousing Receipt. किस किसने साइन किया है मेमोरेंडम इससे रिलेटेड? PNB एंड दूसरा हमारे को सेंट्रल वेयरहाउसिंग पता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट with loan assistance of $500 million against a total project cost of it has been thousands given है. आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है. किसके लिए साइन किया है? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स. The RBI has signed a memorandum of understanding with the Central Bank of United Arab Emirates for promoting the innovation in financial products and services. कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि RBI ने एक मेमोरेंडम साइन किया है फॉर द इनोवेशन इन
फाइनेंशियल मार्केट, तो वो किसके साथ किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ मेनी अदर कंट्रीज विल बी गिवन एंड द राइट आंसर हैज टू बी सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. I hope it is clear to everyone. Moving on to the next one, the Ministry of Steel has signed 57 memorandums of understanding with 27 companies for specialty steel production under the Production Linked Incentive Scheme. Only इसके अंदर जो चीज जरूरी है वो है Production Linked Incentive Scheme. PLI स्कीम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, Production Linked Incentive आपका आंसर हो गया. Okay, I hope this too is clear to everyone. Moving on to the next thing, Larsen and Turbo, that is L&T, an Indian multinational that specializes in EPC projects, high-tech manufacturing and services, has signed a binding agreement with MC5 Energy, a leading electrolyzer. ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर याद, एक आप ये याद रख लो, Larsen and Turbo. Give me a minute. एक आप ये याद रख लो इसके अंदर, दूसरा आप ये याद कर लो कि मैकफाई एनर्जी के साथ किया था उन्होंने साइन एक एग्रीमेंट, किसके लिए? क्योंकि वो एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उससे रिलेटेड ही कुछ ये न्यूज है. और क्वेश्चन आ सकता है मैकफाई एनर्जी जो है वो कहाँ की बेस्ड ये कंपनी है, तो आंसर हैज टू बी फ्रांस. वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, दैट इज HZL, लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, हाँ पूरा नाम बहुत जरूरी है साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन टू बिल्ड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन चौंक विलेज ऑफ जयपुर. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. क्या है? वेदांता ने, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है इन जयपुर, उसके साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कौन लिंक्ड है, कौन सी कंपनी लिंक्ड है, कौन सी लिमिटेड लिंक्ड है इस चीज को फुलफिल करने में? आंसर हैज टू बी वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. ओके, अगेन आई हैव टोल्ड यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा. India and Australia signed a framework mechanism for mutual recognition of qualifications that will help ease the mobility of students and professionals between two countries. It is not that important. ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो. In order to reduce carbon footprint in its operation, Tata Steel Mining Limited has signed a memorandum of understanding with GAIL India Limited. Again, अब इसके अंदर क्या है? ये हमारी एक important news है. Let me underline it for you. तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाटा स्टील माइनिंग कंपनी जो है लिमिटेड है, इसने किया क्या है? इसने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद GAIL इंडिया लिमिटेड. तो पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है. मेन इसका पर्पस है फॉर द सप्लाई of natural gas to its ferroalloys plant at Athgad in Odisha's Cuttack district. तो अब इसके अंदर आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि GAIL है क्या? अगेन क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास आई है कोई फुल फॉर्म तो उसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. इट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको टाटा स्टील माइनिंग कंपनी के साथ GAIL पता होना बहुत जरूरी है. द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग व्हिच यू नो इज NCERT, signed a MOU to strengthen the value based sports education among the school children and the teachers. इसके अंदर क्या याद करना है? NADA और NCERT. NCERT की फुल फॉर्म इट इज वेरी इजी, सबने ऑलरेडी करी ही होती है. NADA की है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. ठीक है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया है क्योंकि अगर स्टडी से रिलेटेड है तो इन्होंने उसी एजुकेशनल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया होगा ऑब्वियसली, राइट. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. यहाँ पे अब आ जाएंगी जो मार्च में इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो डिस्कस की गई हैं वही. द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर बाय अभय कुमार, यू हैव टू लर्न दिस. ठीक है, वैसे साल के अंदर की बुक्स आती हैं पंजाब के एग्जामिनेशन में, बट व्हाट वी कैन कवर, लेट अस कवर दैट पार्ट ओनली. इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम पॉबॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, क्या है, किसने लिखा है? सज्जन सिंह यादव. उसके बाद है मंदोका उपनिषद, The Great Way of Eternity, Dr. Karan Singh, As Good as My Word, K.M. Chandrasekhar, India's Struggle for Independence, Gandhian Era, P. Jyotimani. ठीक है, अब इसके अंदर ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट है. There are a lot of books being launched in March month. हर महीने में बहुत सारी बुक्स होती है, पर हम इंपॉर्टेंट कवर करेंगे. So try to learn at least what is being given to you in the sheet. Okay, चलिए उसके बाद moving on to the next page.
what we have are the days, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, in this video we will be covering the important days जो कि जनवरी के हैं। एंड अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, देखिए एग्जामिनेशन में या तो वो आपसे डेट पूछ लेते हैं या तो थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट पूछ लेते हैं। थीम टू लर्न 1 week बिफोर इज नॉट पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें काफी सारे मंथ्स कवर करने हैं, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल तो करना ही है, अगर टाइम लगेगा हम पीछे वाले भी कर लेंगे, बट टू लर्न द थीम्स as of now is not possible. So let us learn what we have, what we can do. Okay, तो पहले जनवरी को होता है ग्लोबल फैमिली डे। लर्न साथ साथ ही कर लेना, बिकॉज उसके बाद हमें कल फेब के करने हैं, फिर उसके बाद मार्च के करने हैं। सो पहले को है ग्लोबल फैमिली डे, फोर्थ को है ग्लोबल ब्रेले डे, सिक्स को है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, पौष पूर्णिमा, माघ मेला। ये करने की जरूरत नहीं है, आप वॉर ऑर्फन्स एंड माघ मेला कर लीजिएगा। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे है। 9th को एनआरआई डे और द प्रवासीय भारतीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। 11th को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। इफ यू कैन लर्न इट इज अ गुड थिंग, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन डू दैट। 12th को है नेशनल यूथ डे। 13th को लोहड़ी, अगेन यू कैन स्किप दिस बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। 14 को पोंगल होता है, ये भी हमें पता ही है। 15th को नेशनल या इंडियन आर्मी डे है या मकर संक्रांति, तो इंडियन आर्मी डे याद कर लीजिएगा। मकर संक्रांति से रिलेटेड फिलहाल तो कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना लोहड़ी से रिलेटेड आया, ना पोंगल से रिलेटेड आया, ना पूर्णिमा से रिलेटेड आया। ठीक है, तो अभी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट था वो तो था एनआरए डे या फिर प्रवासीय भारतीय दिवस, एक ही चीज है। नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए हो गया वो। तो फर्स्ट को है ग्लोबल फैमिली डे, ब्रेले डे, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, माघ मेला इज आल्सो लीस्ट इंपॉर्टेंट बट चलो कर लेंगे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, एनआरए डे और द प्रवासीय भारतीय दिवस, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल यूथ डे, लोहड़ी, पोंगल एंड इंडियन आर्मी डे। मेक श्योर कि आप इसके डेट्स के साथ जो आगे नाम है वो भी याद करते रहें, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न ऑल द मंथ्स। ओके, अब ये फर्स्ट 15 के बाद लास्ट 15 जो है हमारे सामने, विल बी डूइंग देम। ओके, सो द शीट इज रिपीटेड। इसके अंदर के जो अब हमारे पास 16 से लेके 30th की शीट होगी, दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज बाय मिस्टेक ये जो शीट है यही रिपीट हो गई है ट्वाइस। Okay, so that was it for today's video class. I hope everything is clear to you. अगर कोई भी डाउट रहता है या कोई भी सजेशन है, you can type it into the comment section. I'll be looking into it. Okay, thank you so much. See you in the next class. Bye.